वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। इसके पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं। अब हम भाग 2 में आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्रः तत्रागतः। इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहां पर आया। सोऽपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नन्दति स्म। वह भी उसके पत्तों को उस वृक्ष के पत्तों को खाकर प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा उसे देखकर सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी न्याय का निर्णय कर्तुम तम प्रार्थयन्तः करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सभी के वचनों को सुनकर स अजः अवदत् वह बकरा बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। मेरे द्वारा तुम सब की समस्याओं को अच्छी तरह से सुन लिया गया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। अब मेरे वचनों को तुम सभी सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्यः कुछ शाखा कौवों को, शाखाधराणि च कृमिकीटेभ्यः अन्य शाखाएं कीटों को, मूलम सर्वेभ्यः और जड़ सभी को, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, सर्वेभ्यो अपि वृक्षम विभज्य दापयिष्यामि। क्या कहता है वह कि कुछ शाखाएं कौवों को, अन्य शाखाएं कीटों को और मूल सभी में, इस प्रकार से सभी को वृक्ष विभाजित करके दे दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे इसी गांव में कश्चित कोई वृक्षच्छेदकः मे मित्रमस्ति, लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम इति। इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए उसे बुलाता हूँ या उसे बुलाऊंगा। तो क्या कहता है वह कि इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहां पर आया। वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाकर प्रसन्न हो रहा था। उसे देखकर सभी प्राणी न्याय निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे। सभी के वचनों को सुनकर वह बकरा बोला कि मेरे द्वारा तुम सभी की समस्या को अच्छी तरह से सुन लिया गया है। अब मेरे वचनों को तुम सभी सुनो। कुछ शाखाएं कौवों में, कुछ शाखाएं कीटों में और मूल सभी में, इस प्रकार से सभी को वृक्ष विभाजित कर दूंगा या बांट दूंगा। इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, उसे इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। आगे, अजस्य निर्णयः सर्वे स्वीकृतः। बकरे का निर्णय सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वे अपि, इसलिए सभी वृक्षस्य छेदकस्य समीपम गत्वा, लकड़हारे के समीप जाकर न्यग्रोत वृक्षं क्षित्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्तः। सर्वे अपि वृक्षस्य छेदकस्य, सभी लकड़हारे के समीपम गत्वा यानी समीप जाकर, न्यग्रोत वृक्षं छित्वा बरगद के वृक्ष को काटकर, तस्य भागानां उसके भागों को, वितरणार्थम बांटने के लिए, प्रार्थना करने लगे। परम सो अयम काष्ठच्छ छेदकः अवदत्, परंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्नति स्म, पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापयामि, किंतु अब इस निंदित कार्य को या घृणित कार्य को मैं नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम इति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। इति मया अधिगतम अस्ति, ऐसा मैं जान चुका हूँ। अतः इसलिए न्यग्रोत वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। एक बार और बता देती हूँ मैं। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु उस लकड़हारे ने कहा, पहले मैं वृक्षों को काटता था,
किंतु अब यह घृणित कार्य या निंदित कार्य मैं नहीं करता हूँ। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैं जान चुका हूँ, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। आगे, तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन्। फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की, तदा स धीमान इद माह, तब वह बुद्धिमान बोला। या फिर भी जब सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए या उस वृक्ष को काटने के लिए जब सभी ने जिद की, तब वह बुद्धिमान बोला, अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः श्रुत, पहले मेरी बातों को सुनो। यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव, तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा उपकृत किए गए हो। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य, वृक्ष के उपकार को स्वीकार कर, युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः, तुम सभी ने बदले में क्या उपकार किया है। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत्, तुम सभी के बीच में से किसने वृक्ष की जल से सिंचाई की। कः तस्य रक्षणं विहितवान्, किसने उसकी रक्षा की। न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, नहीं किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण देवः वृष्टिं वर्षति, वरुण भगवान वर्षा करते हैं। सूर्य देवः प्रकाश प्रयच्छति, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमाता यानी धरती माता वृक्ष की आधारभूता है। वायु अनिलम ददाति, वायुदेव हवा देते हैं। ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, वे सभी वृक्ष का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। ते न कदापि, वे कभी भी नहीं कहते मम अधिकारः वर्तते, मेरा अधिकार है इति अवदन, ऐसा कहते हैं। तो वे कभी भी यह नहीं कहते कि मेरा अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सभी परोपकारी है। परम यूयम सर्वे परापकारिणः, परंतु तुम सभी अपकारी होकर वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके, तमेव नाशयित्वा, तुम नष्ट कर रहे हो। नष्ट करने का निश्चय किया है, उसे नष्ट करने का निश्चय किया है। तो क्या कहता है वो कि परंतु तुम सभी अपकारी होकर वृक्ष की सहायता को स्वीकार कर उसे नष्ट करने के लिए संकल्प ले रहे हो या निश्चय कर रखा है तुमने। यूयम स्वाश्रयमेव नाश्यतः, तुम अपने ही आश्रय को नष्ट कर रहे हो, आश्रय यानी अपने ही घर को नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति, इस वृक्ष के कट जाने पर, यूयम कुत्र गमिष्यत, तुम सभी कहाँ पर जाओगे। एक बार बता देती हूँ मैं इसका। फिर भी सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद करने लगे, तब वह बुद्धिमान बोला कि तो पहले मेरी बातों को सुनो। तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा उपकृत किए गए हो। वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके तुम सभी ने क्या उपकार किया है या बदले में इस वृक्ष पे क्या उपकार किया है। तुम सबके मध्य में से किसने वृक्ष की जल से सिंचाई की है, किसने उसकी रक्षा की है। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देव वर्षा करते हैं, सूर्य देव प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्ष की आधारभूता है, यानी धरती वृक्ष की आधारभूत है। वायुदेव हवा देते हैं, वे सभी वृक्ष का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। वे कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहते, वे सभी परोपकारी है। परंतु तुम सभी अपकारी होकर वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके उसे ही नष्ट करने का लिए निश्चय कर बैठे हो। तुम सभी अपने आश्रय को नष्ट कर रहे हो। इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सभी कहाँ पर जाओगे। आगे, सर्वम इदम श्रुत्वा पशु पक्षिणः, यह सभी सुनकर पशु पक्षी आम सत्यम, हाँ सत्य है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकारार्थम, अधिकार के लिए कोलाहलम कुर्मः, शोर कर रहे हैं।
वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः, वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। अस्ति यानी है। स न कस्यापि एकस्य संपत्ति भवितुम अर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा, हम सभी को मिलकर वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष को बढ़ाने के लिए उनको दोबारा रोपना चाहिए या उन्हें दोबारा से बढ़ावा देना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। तो विनाश कार्य न कि ऐसा विनाश, न कि उनका विनाश करना चाहिए। लिखा इसमें लिखा है कि न तू विनाश कार्य, न कि उनका विनाश करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपदा वर्धनीय ननु, निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष की संपदा को बढ़ानी चाहिए। एक बार और, सभी यह सब सुनकर पशु पक्षी हाँ सत्य है, हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए शोर कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, वह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए और वृक्षों को फिर से लगाना चाहिए। ऐसा सभी, न कि उसका विनाश करना चाहिए, ऐसा सभी ने दृढ़ निश्चय किया। निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष की संपत्ति को बढ़ावा देना चाहिए या उसे बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका यह द्वितीय पाठ समाप्त होता है।